हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। पिछली कुछ क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का आपस में गुणा कैसे करते हैं। कुछ अलग अलग संख्याओं का हमने मल्टीप्लाई भी करके, गुणा भी करके आपको सिखाया। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्ग करना तो सबको आता है, उसी संख्या का उसी संख्या में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए और वही उसका क्या हो जाएगा, वर्ग। लेकिन अगर कोई वर्ग आपको पहले से दिया हो और उसका वर्गमूल आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे। तो उसको समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा कुछ नॉलेज होना चाहिए, बेसिक सा, कि वर्गमूल हम निकालेंगे कैसे। तो उसके लिए पहले हमें एक का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, एक। दो का स्क्वायर क्या होता है, चार। तीन का स्क्वायर क्या होता है, नौ। चार का स्क्वायर होता है 16। पांच का स्क्वायर होता है 25। छह का स्क्वायर होता है 36। छह का स्क्वायर कितना होता है, 36। सात का स्क्वायर होता है 49। आठ का स्क्वायर होता है 64। नौ का स्क्वायर होता है 81। नौ का स्क्वायर कितना होता है, 81। और 10 का स्क्वायर होता है 100। ये तो सबको पता है, बेसिक बेसिक। अगर आपको 1 से 10 तक पढ़ना भी याद है तो ये चीजें आपको पता है, ठीक है। देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं है। चीजें ऐसी है मतलब कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो नहीं है। आप ध्यान से देखिए तो आपको यहां से यहां तक कुछ संख्याएं तो दिख रही हैं, बट कुछ संख्याएं नजर नहीं आ रही हैं। जैसे कौन सी संख्या है जो आपको नजर नहीं आ रही है। तो इस पूरे स्क्वायर में, यानी आप चाहे 1 से 10 तक का निकालो, 1 से 100 का निकालो, 1 से अनंत तक का निकालो, कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो कभी भी किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं आएंगी। कौन कौन सी संख्या है, तो आप ध्यान से देखिए। वह संख्याएं जैसे 2, 3, 7 और 8। आप पूरा संख्या ध्यान से देखिए, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 6 है, 5 है, 6, 9, 4, 1, 0। क्या आपको इस पूरे स्क्वायर में कहीं 2, 3, 7, 8 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि यह जो संख्याएं हैं, यह संख्याएं किसी भी संख्या के स्क्वायर का इकाई अंक या अंतिम अंक होती ही नहीं। यह संख्याएं किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक या अंतिम अंक नहीं होती। कौन कौन सी संख्या? यह है जो 2, 3, 7, 8। यह छोटा सा फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी स्क्वायर करने में कोई समस्या नहीं होगी। हमने क्या बताया? हमने दिखाया कि 1 से 10 तक की कुछ संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। आप देख पा रहे हैं कि सबके इकाई अंक में 1, 4, 9, 6, 5, 1, 4, 9, 6, 5, 1, 4, 9, 6, 5 वही आ रहा है। 1, 4, 5, 6, 9, 1, 4, आगे जाएंगे 15 का आएगा 225 हो जाएगा, 5, 6, 9। यानी कुछ ही संख्याएं हैं जो बार बार इकाई अंक या अंतिम अंक के रूप में क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। अब इसका क्या लॉजिक है? अब इसमें आप ध्यान से देखिए, कुछ चीजें कॉमन है।
जैसे अगर हम 1 का स्क्वायर करें या 9 का स्क्वायर करें तो 1 का जो इकाई अंक है वही आपके 9 का भी इकाई अंक है कि नहीं? 1 का इकाई अंक भी स्क्वायर करने पर 1 आ रहा है, 9 का स्क्वायर करने पर भी इकाई अंक 1 आ रहा है। 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इकाई अंक कितना आ रहा है? 4। 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 9। आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो वहां पर भी इकाई अंक कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। 4 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक 6 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। 5 के किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करेंगे हमेशा हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा। यानी यह सब चीजें हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसका इस्तेमाल करके ही हम लोग क्या निकालेंगे? वर्गमूल। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। जैसे एक तो छोटी सी संख्या आपके सामने हम रखते हैं, देखिएगा, जैसे है √7921 एक संख्या है, इसका क्या निकालना है? का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब चलो भाई, अब हमें करना क्या है? इस नियम के आधार पर सबसे पहले हमें इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक में क्या है? 1 है। फिर हमको यह टेबल हमारे जहन में आना चाहिए, हमको याद आना चाहिए कि हमारे इस टेबल में 1 किस संख्या के स्क्वायर में आ रहा था? तो 1 जो है 9 के स्क्वायर में आ रहा था और 1 के, तो हम यहां पर दोनों को रखेंगे। पहले ऊपर 1 रखेंगे, नीचे 9 रखेंगे। अब यह जो 2 अंक है, दहाई वाला को छोड़कर आगे जो शेष संख्याएं बचती हैं उन संख्याओं को आप ध्यान से देखिए और देखने के बाद सोचिए या दिमाग लगाइए कि इस संख्या से जस्ट छोटा, इस संख्या से जस्ट छोटा कोई ऐसी संख्या जो किसी न किसी का क्या हो? वर्ग हो। किसी न किसी का क्या हो भाई? वर्ग हो। तो 79 से जस्ट छोटा क्या है? 64। अरे भाई 64 के बाद सीधा 81 हो रहा है, बीच में कोई तो इस पूर्ण वर्ग स्क्वायर है नहीं, कंप्लीट स्क्वायर तो है नहीं। इससे जस्ट छोटा 79 से जस्ट छोटा कौन सा स्क्वायर है? 64 है। और 64 किसका स्क्वायर है? 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। किसका स्क्वायर है? 8 का। तो क्या यहां पर 8 रखेंगे क्या? नहीं। अब ये जो 8 आया है, 8 का स्क्वायर, इस 8 में 9 का क्या करिए? गुणा। जस्ट उस संख्या में अगली संख्या का क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। गुणा करने के बाद कितना आ रहा है? 72। अब इस 72 का इस 79 से कंपेयर करिए। कंपेयर करने के बाद अगर इसका गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा वह गुणनफल इस संख्या से छोटा होगा, तो इन दोनों में से छोटे वाले वैल्यू का यह स्क्वायर होगा। अगर गुणनफल इस संख्या से छोटा आ जाए, अगर गुणनफल इस संख्या से छोटा आ जाए तो स्क्वायर इसका होगा। अगर गुणनफल इस संख्या से बड़ा आ जाए, जो भी हमने 8 और 9 में गुणा किया है, तो ये जो 72 आया है यह 79 से क्या है? कम है। 79 से कम है। जब कम है तो यह जो गुणा है अर्थात मल्टीप्लाई स्क्वायर है, यह किसका है? 89 का है। किसका है? 89 का। नहीं समझ में आया? चलिए एक संख्या और लेते हैं, आइए देखते हैं। हमने कुछ संख्याएं आपके सामने रखी हैं, हम एक एक को डिटेल में करके दिखाते हैं और फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा, अभी क्या देखा? हमने देखा कि यह कुछ संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर होता है। हमने यहाँ पर कुछ चीजें नोट करके आपको दिखवाई है कि 2, 3, 7 और 8 एक ऐसी यह संख्याएं किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक या अंतिम अंक नहीं होती। कुछ संख्याएं हैं जो बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही हैं। जैसे 1 और 9 के स्क्वायर अंक का इकाई अंक यानी अंतिम अंक 1 होता है, यानी 2 संख्याएं। 4 की बात करें तो 2 और 8 में आता है। 6 की बात करें तो 4 और 6 में आता है। 9 की बात करें तो 3 और 7 में आता है। 5 केवल 5 में आता है। चलिए, तो यहां पर हमने रखा है 48 64। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है कि 48 64 में जो 64 है, 64 अर्थात 4 किसके किसके स्क्वायर में आ रहा है? तो 4 2 के स्क्वायर में आ रहा है और
8 के स्क्वायर के में आ रहा है, यानी 2 के स्क्वायर का इकाई अंक 4 है, 8 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या है, 4 है। तो यहां पर आप किसको रखेंगे, तो यहां पर आप रखेंगे 4, यानी 2 के स्क्वायर में आता है, एक मिनट कलर हम चेंज कर लेते हैं, 4 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है, 8 64, 2 दूना के 4, ठीक है। अब यह 2 अंक का काम खत्म हो गया। अब अगले 2 अंक को ध्यान से देखिए, 48, 48 है। अब 48 से जस्ट छोटा, 48 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, हम यहां पर इस चीज को लिख देते हैं, 48 से 8 से जस्ट छोटा छोटा परफेक्ट स्क्वायर, यानी किससे परफेक्ट स्क्वायर है भैया, तो ये जो हमारा 48 है उससे जस्ट छोटा क्या रखना है, परफेक्ट स्क्वायर रखना है। क्या रखना है, स्क्वायर, ठीक है। तो 48 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 6 के 36 होता है, और फिर 6 के बाद क्या जाएगा, 7 7 7 49 होता है, यानी 49 तो ज्यादा हो जाएगा और 36 जस्ट इससे क्या है, कम है। तो अब यहां पर इससे जस्ट छोटा स्क्वायर किसका है, 36 का, किसका है भैया, 36 आ रहा है, और यह 36 स्क्वायर किसका है, 6 का, किसका है स्क्वायर, 6 का, ठीक है। उससे जस्ट छोटा स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया 36, यानी 6 का। अब हमें क्या करना है, अब हमें 6 का उसके अगली संख्या यानी 7 में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखना है कि यह जो संख्या प्राप्त हो रही है वह कितनी आ रही है, 42, कितनी प्राप्त हुई, 42। अब यह जो 42 है, अब इस 42 का आप कंपेयर करिए, किससे कंपेयर करिए, यह जो हमारा 48 है, आप ध्यान से देखिए कि 42 बड़ा है कि 48 बड़ा है। अगर 48 बड़ा है तो यह जो होगा 68 का स्क्वायर होगा। अगर 42 बड़ा होता, 48 छोटा होता, तो यह किसका स्क्वायर होता, 62 का। लेकिन इतना करने के बाद, इतना करने के बाद यह जो हमारी संख्या प्राप्त हुई है 42, यह किससे कम है, 48 से कम है, यानी 48 बड़ा हो गया और 42 छोटा हो गया। इसलिए यह जो स्क्वायर है यह बड़ी संख्या का क्या है, स्क्वायर है, यानी 68 का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें, इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें 84 और 64 का, तो सबसे पहले 64 में जो 4 आया है, फिर से वही कॉन्सेप्ट, 64 में जो 4 आया है, 4 किस में आता है, 2 में आता है और 8 में आता है। फिर अब 84 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, तो 81 होता है, और 81 किसका स्क्वायर है, 81 स्क्वायर है किसका, 9 का, किसका है भैया, 9 का। अब 9 का स्क्वायर है तो 9 में अगली संख्या 10 से मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट कितना आया, 90। अब 90 बड़ा है या 84 बड़ा है, तो यहां पर कौन बड़ा है, 90, यानी गुणा करने के बाद 90 आ गया, और यहां पर संख्या 84 है, इसलिए यह स्क्वायर किसका होगा, इसलिए यह स्क्वायर किसका होगा भैया, यह स्क्वायर होगा 92 का, क्योंकि यह जो संख्या है इस संख्या से छोटी है, किससे छोटी है, इससे छोटी है, इसलिए छोटा वाला स्क्वायर। अगर यह संख्या इस संख्या से छोटी होती, यानी यह वाला मान इस मान से बड़ा होता, तो बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर होता, लेकिन यहां पर गुणा करने के बाद यह संख्या इससे छोटी हो गई, अर्थात छोटी संख्या का क्या है, स्क्वायर है। बात समझ में आई आपको, चलिए तो यहां पर रिजल्ट आपका क्या आ गया, 92। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें भाई, हम इसकी बात करें 10 24, यह तो कुछ सुना सुना ऐसा है, 10 24 यानी 32 का स्क्वायर है, किसका है, 32 का। फिर से वही है, सब में 4 4 ही है क्या यार, रुको हम चेंज करते हैं कहीं पे, सब में तो वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, केवल सब में 4 4 है, एक मिनट, कहीं पर हम 6 6 कर देते हैं, दो जगह बदलते हैं, एक जगह 9 करते हैं, एक जगह यहाँ पर भी तो 6 है,
चलो यहाँ पर भी 9 करते हैं, ठीक है। 9 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 4 6 6 9 1, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान देखिए, 10 29, अब 10 29 29 यानी 9, 9 किसके स्क्वायर में आ रहा है? 9 यहाँ पर 3 में आ रहा है और किस में आ रहा है? 7 में आ रहा है, यानी 9 3 के स्क्वायर में आता है और किसके स्क्वायर में आता है? और 7 के स्क्वायर में आता है, और किसके स्क्वायर में आता है भाई? 7 के स्क्वायर में, ठीक है। चलिए तो यहां पर या तो 3 होगा या तो 7 होगा, 3 7 होगा नो डाउट। अब 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 9 है, और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। अब क्या करेंगे? अब करेंगे 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 बराबर कितना आया? 12। अब यह जो 12 है यह तो 10 से बड़ा है, जब 12 10 से बड़ा है अर्थात 12 बड़ा हो गया 10 छोटा हो गया, तो यह जो स्क्वायर है किसका आएगा? यह स्क्वायर आपका आ जाएगा 33 का। किसका आ जाएगा भैया? 33 का, यानी हाँ छोटी संख्या का। अब आप निकालोगे तो एग्जैक्ट मान नहीं आएगा, जो हम यहाँ पर वर्गमूल निकाल रहे हैं। अब कहोगे सर जी कि 33 का अगर हम स्क्वायर करें तो 33 का स्क्वायर तो कुछ अलग होता है, मल्टीप्लाई विधि से 9 9 9 80, अरे 18 हाथ में लगा एक 9 10 89 होता है, लेकिन यहाँ पर 10 29 है। तो ये चीजें हम बताएंगे, आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही प्राप्त होती है इस प्रकार की संख्याओं में। अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो एग्जैक्ट मान नहीं आता है, उसके आसपास, लगभग उसके आसपास क्या होता है? मान हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो यह मैथमेटिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप सीख रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर यह स्क्वायर किसका है? 10 29 का। किसका है भैया? 10 29 का, ठीक है। 10 29 का वर्ग क्या है? 33 है, 33। चलिए आगे की अगर हम बात करें तो यहां पर है हमारे पास क्या? यहां पर अगली संख्या है हमारे पास, अगली संख्या है 67 24। तो 24 में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अरे किसके इकाई अंक, मतलब वर्ग के इकाई अंक में 4 आता है? या तो 2 के वर्ग का इकाई अंक 4 होगा या तो 8 के वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। अब 64 किसका वर्ग है? यानी 67 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, तो 67 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 64 है, और 64 किसका है? 8 का। 8 का है ना। अब 8 का है तो 8 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 9 का। आंसर आएगा 72। 72 बड़ा हो गया, 67 छोटा हो गया, छोटा हो गया, इसलिए यह जो स्क्वायर है इस छोटे वाले का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? छोटे वाले का। यानी फाइनली रिजल्ट कितना आ गया? 82। यह जो स्क्वायर है यह किसका है? यह स्क्वायर 82 का है, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर बात करें, यहां पर क्या करें? बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा आपका 89। 89 यानी 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है? तो 9 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है। दो संख्याओं के स्क्वायर में क्या आता है? 9 आता है, ठीक है। अब ए 51, 51 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, 51 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 49। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। किसका है? 7 का, इसलिए 7 इंटू 8, 8 7 56, 51। अब 51 बड़ा है या 56 बड़ा है? तो कौन बड़ा है? 56, यानी आंसर यह जो 51 है यह क्या हो गया? छोटा। तो यह स्क्वायर किसका होगा? सॉरी 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 7 रहेगा, 7 यानी 73। यह जो स्क्वायर आपका आया है किसका आ गया भैया? 73 का। किसका आया? 73 का, क्योंकि 56 बड़ा है और 51 छोटा है। अगर यह वैल्यू छोटी है तो छोटा वाला, यह वैल्यू बड़ी है तो बड़ा वाला, ठीक है। चलिए इसी प्रकार अगर हम यहां पर बात करें, देखिएगा यहां पर बात करें तो 6 आया। अब 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है? 6 जो है 4 के स्क्वायर में आएगा, 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। किसमें किसमें? या तो 4 होगा या तो 6 होगा। चलिए 2 डिजिट का काम हो गया। अब 43 से जस्ट छोटा, 43 से जस्ट छोटा यानी 36। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। किसका है? 6 का, ठीक है। 6 इंटू 7 इक्वल टू 42, 42। अब 42
43 से छोटा है यानी 43 बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो बड़ी वाली संख्या का क्या है, स्क्वायर है, यानी आंसर किसका हो गया 66 का, कितना 66 का। चलिए अब लास्ट वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 आया है, तो 1 आया है मतलब या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अरे भैया 1 के स्क्वायर का इकाई अंक 1 होता है या 9 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब 34 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, तो 34 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर तो 25 ही होगा। अब 25 स्क्वायर किसका है 5 का, किसका है 5 का, इसलिए 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। अब 30 छोटा हो गया, 34 बड़ा हो गया, इसलिए स्क्वायर किसका है बड़े वाले का, किसका है भैया बड़े वाले का, यानी 59 का स्क्वायर है। ठीक है, चीजें समझ में आई। चलिए यहां पर भी देखिए एक बार फिर से डिटेल से आराम से। 56 25, अब आप तो पता है 25 तो केवल 5 इकाई अंक किसके स्क्वायर में आता है, 5 तो केवल 5 में ही आता है, 5 तो केवल 5 में ही आता है। ठीक है, अब 56 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, तो 56 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर में तो देखना ही क्या है 49 यानी 7 का। 56 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है 49, 49 किसका है 7 का, किसका है भैया 7 का है, इसलिए जो स्क्वायर है किसका है 75 का है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि 5 केवल एक ही संख्या के स्क्वायर का इकाई अंक है और वह क्या है 5 है, तो वह किसका स्क्वायर है 75 का। यहां पर बात करें, यहां पर हो जाएगा 4 यानी 2 में आएगा या तो 8 में आएगा। ठीक, अब 77 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, 77 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, अगर 81 होता तो 9 हो जाता, 64 हो जाएगा यानी 64, यानी 8 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा 8 का। अब 8 का है तो 8 गुणे 9 करेंगे, 8 9 72, कितना हो जाएगा भैया 72। 72, अब 72 बड़ा है कि 77 बड़ा है, तो रिजल्ट में 77 बड़ा है। अगर 77 बड़ा है तो यह स्क्वायर किसका है बड़ी संख्या का, यानी 88 का, किसका है 88 का। यहां पर करें 6 या तो 4 में आएगा या तो 6 में आएगा, या तो 4 में आएगा या तो 6 में आएगा, दो ही संख्याओं के स्क्वायर का इकाई अंक 6 है। चलिए ठीक है, अब इधर 12 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है 9 यानी 3 का, किसका है 3 का। अब 3 में 4 का क्या करिए गुणा करिए, कितना आ गया 12, कौन सी संख्या होगी बड़ी वाली या छोटी वाली, अब यह तो बराबर आ गया, यह तो ना कम आया ना ज्यादा आया, अब यह किसका स्क्वायर होगा, तो आपको पता होगा यह जो 1296 है यह किसका स्क्वायर होता है, यह 34 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 34 का, 1296। ठीक है, एक मिनट, 1296 34 का होगा 36 का होगा, 36 का होगा भाई, क्योंकि 5 से बड़ा है। 6 36, 3 18 18 36 3 39, 3 3 3 9 3 12, क्योंकि 5 से बड़ा है, सॉरी 5 से क्या है बड़ा है, 5 से बड़ा है अर्थात यह 36 का होगा, किसका होगा 36 का होगा, क्योंकि यह वैल्यू जो है 5 से क्या है बड़ी है। 3 चौक को 12, अगर संख्या बराबर आ जाए गुणा करने के बाद यह वाली संख्या इस संख्या के बराबर आ जाए तो रिजल्ट हमेशा कौन सा होगा बड़ा वाला, कौन सा होगा बड़ा वाला, यानी आंसर किसका है 36 का स्क्वायर है 1296। चलिए इसकी हम बात करें, थोड़ी सी हमने और बड़ी बड़ी संख्या रखने के प्रयास की है ताकि किसी भी संख्या का आपको कभी स्क्वायर निकालना हो तो आप में कोई समस्या ना हो। ठीक है, इसमें भी पहले 2 अंकों को आप ध्यान से देखिए और बाकी अंक जो बचते हैं उनको छोड़ दीजिए, 3 अंक 4 अंक 5 अंक जो भी है उनको अलग कर दीजिए, 2 को अलग करिए, 2 को अलग और बाकी को अलग कर दीजिए। चलिए यहां पर 9 आया, अब 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है, 9 या तो 3 में आएगा या तो 7 में आएगा। ठीक है, अब 127 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, 127 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर यानी 121 किसका है 11 का। ठीक है, अब 11 गुणे 12 करिए, 11 गुणे 12 करिए, अब 11 गुणे 12 मतलब कितना हो गया 132। अब 132 127 से बड़ा है, यानी 127 क्या है 132 से छोटा है। अब 132 से छोटा है 127 तो स्क्वायर किसका होगा, स्क्वायर छोटे वाले का, यानी 113 का स्क्वायर क्या है 12769।
113 का स्क्वायर क्या है भैया? 12769। ठीक है, यहां पर चले। 6, 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है? तो 6 या तो 4 होगा या तो 6 होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, 2 अंक हो गया। अब 148, 148 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, तो 144 किसका स्क्वायर है? 144 12 का स्क्वायर है। किसका है भैया? 12 का। ओहो, 144 12 का, 12 का है, मतलब 12 गुणे क्या करना है? 13 करना है। तो 12 गुणे 13 मतलब 144 में 12 जोड़ दीजिए, तो 144 में 12 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 156। अब दी गई संख्या 156 से छोटी है या बड़ी है? तो दी गई संख्या 156 से छोटी है, इसलिए स्क्वायर भी किसका होगा? छोटी वाली संख्या का, यानी 124 का क्या है? स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 124 का। क्यों? क्योंकि 12 में 13 का गुणा करने पर 156 आ रहा है और यहाँ पर 148 है, तो इससे यह छोटा है, इसलिए छोटी वाली संख्या का क्या है? स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? छोटी वाली संख्या का। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर 1 किस में आता है? 1 या तो 1 में आएगा या तो 9 में आएगा। 1 या तो 1 में आएगा या तो किस में आएगा? 9 में। अब बचा हुआ है 229। अब 229 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, 229 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है? 225 यानी 15 का। 15 गुणे 16, 15 गुणे 16, 15 गुणे 16 यानी 225 में 15 जोड़ दीजिए। 225 में 15 जोड़ेंगे तो 5 30 और 1 मिनट, 225 ना, 225 में 15 0 3 4 240, 240 229 से बड़ा है यानी 229 छोटा है, तो यह स्क्वायर किसका होगा? 151 का, यानी 151 का वर्ग क्या है? 22,991, 22,991। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको जरूर समझ में आई होगी, किस प्रकार हमने किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का प्रयास किया है। चलिए यहां पर हम कुछ चीजें आपको डिनोट करके बता देते हैं एकदम डिटेल में कि कैसे क्या करना है। ठीक है, जैसे एक हम छोटी सी संख्या रखते हैं, छोटी सी संख्या कोई भी समझने के लिए 67 24 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अगर आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको लास्ट के 2 अंकों को ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने के बाद इनके इकाई अंक का आप अवलोकन करिए और बताइए कि यह जो 4 है, यह 4 किसके किसके स्क्वायर का इकाई अंक है? तो 4 या तो 2 के स्क्वायर का इकाई अंक होगा या तो 8 के स्क्वायर का क्या होगा? इकाई अंक। यानी 2 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या है? 4 है, या तो 8 के स्क्वायर का इकाई अंक 4 है। ओके, चलिए अब बचा है जो 67 है, 67 से जस्ट छोटा, यानी 67 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन है? परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 64। अब 64 किसका वर्ग है? 64 8 का वर्ग है। किसका है भैया? 8 का वर्ग है। अब ये जो 8 आया है, इस 8 में 9 का क्या करिए? गुणा करिए। 8 में 9 का क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि 8 से 9 का गुणा करने के बाद हम इसका कंपेयर करेंगे 7 का। तो 8 में 9 का गुणा कर रहे हैं, 72 आ गया। अब 72 बड़ा है कि 67 बड़ा है? तो 72 बड़ा है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 संख्या है, एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या। यह जो हमारी बड़ी संख्या आ रही है, अगर यह बड़ी संख्या इस संख्या से
छोटी होती, अर्थात 67 बड़ा होता, 72 छोटा होता, तो रिजल्ट हमारा अर्थात आंसर क्या होता, तब यह स्क्वायर होता किसका, यह स्क्वायर होता 88 का। किसका होता 88 का। बट यहां पर रिजल्ट में क्या आया है 72 और यहां पर क्या है 67, यानी यह संख्या छोटी है, यह संख्या बड़ी है, इसलिए आंसर यह ना होकर आंसर क्या होगा 82। क्या होगा भैया 82, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।